मई महीने की भक्ति का 14वां दिन। मिस्र देश को प्रस्थान। माँ मरियम, ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है। माँ मरियम, ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है। तूने जन्म देकर यीशु को माँ मेरी आत्मा की बगिया सजाई। तूने जन्म देकर यीशु को माँ मेरी आत्मा की बगिया सजाई। उन दिनों यरूशलेम इज़राइल का धार्मिक केंद्र स्थल था। इसी केंद्र से शासन का संचालन भी होता था। वहां का तत्कालीन राजा हेरोद था। वह बड़ा ही दुष्ट था। उन्हीं दिनों में मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। आकाश में चमके सितारे को देख 3 ज्योतिष विद्या में निपुण राजा नए राजा की खोज में चल पड़े। अंत में वे यरूशलेम आए। शास्त्रियों द्वारा राजा हेरोद को ज्ञात हुआ कि नए राजा का जन्म यहूदिया नगर के बेतलहम में होना है। हेरोद ने उन तीनों राजाओं को बेतलहम भेजा। साथ ही उनसे कहा, जाइए बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, जिससे मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे तीनों राजा हेरोद की बात मानकर चल दिए। वे उस तारे के मार्गदर्शन में बेतलहम पहुंचे जहां बालक था। उन्होंने उस दिव्य बालक को साष्टांग प्रणाम किया। स्तुति अर्चना करने के पश्चात उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई, जो यीशु के विश्व के राजा, ईश्वरत्व तथा उनके अमर राज्य का प्रतीक है। उन्हें स्वप्न में यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। तीनों राजाओं के प्रस्थान के पश्चात प्रभु के एक दूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूँ वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। कठिन परिस्थिति में मिस्र देश की ओर पलायन करते समय भी मरिया विचलित नहीं हुई। वह केवल वही जानती थी कि पिता परमेश्वर, जो सबसे भला और दयालु है, सब कुछ हमारे हित में ही करता है। दृष्टांत। संत जेरोम एमिमिलानी का जन्म 16वीं शताब्दी में वेनिस नगर में हुआ था। युवावस्था में वह सेना में भर्ती हुआ। वहां वह सैनिकों की संगति में रहकर अधर्मी जीवन जीने लगा। एक दिन वह युद्ध के समय शत्रुओं के हाथ में पड़ गया। वह बंदी बनाया गया। उसे एक अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस संकट के समय उसे माता मरिया का स्मरण हुआ। उसने माता मरिया से प्रार्थना की तथा अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। साथ ही उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अब धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करेगा। उसी दिन माता मरिया ने उसे दर्शन दिया। बंदी गृह में जो हथकड़ियाँ उसके हाथों में डाली गई थी, उनसे उसे मुक्त किया तथा बंदी गृह से बाहर निकल आने में भी उसकी सहायता की। जेरोम बाहर आकर सीधे ट्रेविसो के संत मरिया चर्च गया। उसने वे हथकड़ियाँ वेदी पर रख दी और प्रतिज्ञा की, हे प्यारी माता मरिया, तूने मेरी रक्षा की। मैं स्वयं को तुझे समर्पित करता हूँ। मुझे आवश्यक शक्ति और सहायता प्रदान कर कि मैं धार्मिक जीवन जी सकूं। प्रार्थना। हे धन्य कुंवारी मरिया, तूने अपने जीवन के हर क्षण परम पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने में व्यतीत किया। दुख, संकट और किसी भी विपत्ति के समय तेरा हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। हमें कृपा दिला कि हम किसी भी संकट के समय विचलित न होने पाए तथा ईश्वर की इच्छा
पूर्ण करते हुए एक सफल जीवन जी सके। आमीन। आइए आज हम सब अपने परिवारों में दुख के रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए माला बिनती बोले और सारे संसार में आज जो कोरोना महामारी की परिस्थिति निर्माण हुई है उसके जल्दी रोकथाम के लिए प्रार्थना करें। बिखरे जग को संवारा, ऐसी ममता निभाई, तुझसे ही बल मिला है, तूने क्षमता दिखाई। तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी, तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी। माँ मरियम ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है।